वाज़ेह नजर आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल प्लानिंग के साथ खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हैं और चाहते हैं कि अरब ममालिक ईरान पर जवाबी हमले करें और किसी भी तरह जंग में शामिल हो जाएं। अब तक इस मामले में नाकामी के बाद अब अमेरिका और इसराइल ने ईरान में उन मकामात पर हमले शुरू कर दिए हैं जिसका ईरान ने जवाब भी दिया है और यह खतरा बढ़ा दिया है कि अरब ममालिक बराह रास्त इस जंग में शामिल हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के पानी पर हमला कर दिया है और ईरान ने जवाब में बहरीन के पानी के प्लांट पर हमला कर दिया है। पहले आपको बता दें कि ये क्यों अहम है। अरब ममालिक और ईरान को कुदरत ने तेल और गैस की दौलत से मालामाल किया है मगर उनके पास पानी नहीं है। सऊदी अरब के पास पूरी दुनिया के 17% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं मगर अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पानी नहीं है। कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और खुद ईरान का भी यही हाल है और पानी की जरूरत पूरा करने के लिए इन अरब ममालिक ने समंदर के पानी को साफ करके पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हैं। पूरी दुनिया के 60% डिसैलिनेशन प्लांट मशरिक वुस्ता में हैं क्योंकि इन ममालिक में जेर जमीन तेल और गैस तो बहुत है मगर पानी नहीं है और बारिश भी बहुत कम होती है। सऊदी अरब अपनी जरूरत का 70%, कुवैत 90%, बहरीन 90%, मुत्तहिदा अरब अमारात 42%, ओमान 86% और कतर 99% पानी मशरिक वुस्ता के समंदर पर लगे 400 डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए हासिल करता है। जबकि ईरान में भी पानी की शदीद किल्लत है मगर सरमाए की कमी की वजह से ईरान बहुत कम प्लांट्स ही लगा सका है और जंग से पहले भी अपनी तारीख के बदतरीन पानी के बहरान से गुजर रहा था जिसकी वजह से ना तो ईरान के पास अपनी एग्रीकल्चर डिमांड पूरी करने के लिए पानी बचा है ना ही अवाम के इस्तेमाल के लिए। और ये सब जानते हुए हफ्ते के दिन अमेरिका ने ईरान के एक जजीरे किस्म पर वाक़े डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करके उसे तबाह कर दिया और इस पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने एक ऐसे फ्रेश वाटर प्लांट पर हमला करने का जुर्म किया है जो 30 देहात को पानी सप्लाई करता है। इस खतरनाक हमले के खतरनाक नताइज भी होंगे और ये याद रहे कि ये रिवायत अमेरिका ने शुरू की है, ईरान ने नहीं। यानी अमेरिका के खतरनाक हमले के बाद ईरानी वजीर खारजा ने खतरनाक बयान दिया और फिर बहरीन ने ऐलान किया कि एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया है जिससे यह खतरा बढ़ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल और गैस की बंदिश की लड़ाई कहीं पानी की लड़ाई में तो नहीं बदल जाएगी जो मुआशी नुकसान के साथ साथ लाखों अवाम की जानों को खतरे में डाल देगी। 1990-91 की गल्फ वॉर में इराकी फौज ने जानबूझकर कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर दिया था और कुवैत को इस बहरान से निकलने में लंबा अरसा लग गया था। इस वक्त सऊदी अरब के पास तो फिर रेड सी में मुतबादिल ज़राए मौजूद है और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास 45 दिन की पानी की स्टोरेज मौजूद है मगर कतर, बहरीन और कुवैत के पास बहुत कम स्टोरेज है। ये याद रहे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और अगर वहां से अरब ममालिक अपना तेल नहीं भेज पा रहे हैं तो किसी बहरी जहाज में पानी भी नहीं मंगवा पाएंगे क्योंकि अगर बहरी जहाज की कंपनियां खतरा और इंश्योरेंस कॉस्ट दोनों ही बढ़ने की वजह से अगर तेल नहीं ले जा पा रही तो पानी भी नहीं ला पाएंगी। यानी ईरान का किसी रिफाइनरी, तेल के कुएं या मिलिट्री बेस पर हमला तो शायद अमले या मईशत को खतरे में डालता है मगर समंदरी पानी साफ करने के इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देगा। तकरीबन 6 करोड़ अवाम की जिंदगी खतरे में डाल देगा। खुद 2010 की अमरीकी CIA की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरब ममालिक का डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल होने वाले पानी पर इन्हिसार इस हद तक है कि अगर इस पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई तो इंतहाई खतरनाक नताइज होंगे। और यह बात जानने के बावजूद कि ईरान को अच्छी तरह पता है कि अरब ममालिक के डिसैलिनेशन प्लांट्स कहां हैं और उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है, अमेरिका ने ईरान के एक जजीरे किस्म के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करके उसे उकसाया है। तो अमेरिका अमन चाहता है या पूरे खित्ते को जंग में धकेलना चाहता है? सदर ट्रंप अमरीकी आवाम से किया गया वादा पूरा कर रहे हैं या नेतन्याहू के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं?